डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हूँ, या हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हैं क्योंकि हम लीगल काम करना चाहते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो लीगैलिटी का दायरा भी क्रॉस करे। बिल्कुल, मतलब अगर बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री के बहुत अंदर खेलना चाहते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा और वेलकम चेंज लगा कि गवर्नमेंट ने हमसे मांगा कि बताइए भाई आपका बिजनेस प्लान क्या है। इसका क्या मतलब है? अगर इसको आप ठीक से देखें और समझें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां पे एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी थी गवर्नमेंट की आज से पहले, कि कहीं कुछ गलत होता था या फ्रॉड होता था या कुछ प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आपको पता है कि कितने फ्रॉड और स्कैम चलते हैं। तो स्कैम होने के बाद गवर्नमेंट एक्शन में आती थी, अच्छा ठीक है आपने स्कैम किया, कुछ गलत किया, चलो आओ जी अंदर चलो। आज गवर्नमेंट पहले से ही सबसे बात कर रही है, जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं जो लीगल अभी तक जो लिस्टेड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से लिस्टेड हैं अभी, उनको सामने से ये मेल आया है। ऐसा नहीं कि हमने सबमिट किया है, हम सारी कंपनीज को सामने से मेल आया है कि आप अपना बिजनेस प्लान सबमिट कीजिए। और वहां पे अथॉरिटीज हैं जो बैठे हैं, जो चेक करके बता रहे हैं, यानी कि नॉलेजेबल लोग हैं जो इंडस्ट्री के, वो चेक कर रहे हैं वहां पे और बता रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस प्लान में क्या चेंज करने की जरूरत है, क्या सही है और क्या गलत है। इसका अगर अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, क्योंकि हमें पहले यही प्रॉब्लम लगती थी कि सर सही क्या है, गलत गलत क्या है आप तो बता देते हो, बट सही क्या है वो नहीं बताते। गलत क्या है इसको तो आप उंगलियां उठा लेते हो, बट सही क्या है वो नहीं बता पाते। और ये बड़ी अच्छी चीज है जो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को ये मिला है। ये वेलकम चेंज है और मुझे लगता है कि हम सब लोग को इसके लिए खुश होना चाहिए। यही बात मैं बहुत ज्यादा, अब जो चेंज है ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में जब आया तो मेरे मन में ये इच्छा थी, या मेरे मन में ये अंडरस्टैंडिंग है अपनी इस इंडस्ट्री को लेकर, कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम जमीनी स्तर पे बहुत सारे लोगों के जीवन को छूते हैं। आप में से कोई सिल्वर भी होगा, उसको भी इस बात का अंदाजा आ रहा होगा कि कैसे चार लोग भी अगर आपकी टीम में है तो आप उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और उनको भी एहसास है कि हमारी अपलाइन हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए कितना प्रयास कर रही है। तो ये एक पीपल टू पीपल वैल्यू क्रिएशन का बिजनेस है, जहां पे कभी ऐसा एहसास हो जाए कि हमारी वजह से किसी के लिए गलत डिसीजन हो गया या हमारी वजह से किसी का नुकसान हो गया, तो इस इंडस्ट्री में आने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इस जगह पे आने का मतलब भी खत्म हो जाएगा। आज एक और पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा आपके साथ टच करना चाहता हूँ यहाँ पे फिर से दोबारा, क्योंकि मैंने बार बार आगाह किया है हमको और आपको। मैंने भी खुद इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल सही लोग भी करते हैं और इसका इस्तेमाल गलत लोग भी करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे गन है, वो गन कई बार एक पुलिस वाले के पास भी पाई जाती है, और वो गन कई बार एक चोर के पास भी पाई जाती है। इसमें गन की गलती नहीं है कि चला कौन रहा है, चला कोई भी सकता है उसको। पुलिस वाला चलाता है तो उसको अच्छे पर्पज के लिए माना जाता है, लेकिन अगर कोई चोर चलाता है तो उसको लगता है कि आ, मतलब गलत हो गया। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अब गन पे लाइसेंस लगाया जा सकता है कि भाई कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता। इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज की जरूरत है, इसके लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। हमारे देश में आप रख नहीं सकते, आप अमेरिका जाएंगे वहां पे हर कोई इंसान गन ले सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी जाके अपने लिए गन खरीद सकता है वहां पे। इस तरीके का फ्रीडम है वहां पे। तभी हम आए दिन वहां पे देखते हैं कि किसी ने भी, कोई भी पागल हो गया, सनक गया, उसने गन उठाई और किसी को भी जाके गोली मार दी। तो वहां पे गन सेफ्टी के लिए कल्चर है, बट हमारे देश में गन के लिए वायलेंस की जगह नहीं है, तो हमारे यहाँ गन का लाइसेंस नहीं मिलता है। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल, क्योंकि पावरफुल कॉन्सेप्ट है और इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जहां पे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे सबको सही और गलत की समझ नहीं होती। सही क्या है और गलत क्या है इसकी समझ एक्सपर्ट्स की होती है, या फिर जो समझा रहा है उसको। अब हम 18 सालों से इस इंडस्ट्री में है, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इंडस्ट्री में दो चीजें चलती हैं, एक तो जो जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस सेलिंग होती है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लोग करवा रहे होते हैं। जब आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि आपने किसी से पैसा लिया और इमिडिएटली या तो कोई प्रोडक्ट दे दिया या कोई सर्विस दे दी और आपका और उनका ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। अब आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, ऑब्वियसली आपका लेना देना है, बट आपका फाइनेंशियल कोई ट्रांजेक्शन अब ड्यू नहीं रह गया, वो कंप्लीट हो गया। और गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने किसी को कोई पैसा दिया, और इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो प्रोडक्ट खरीदा या बेचा गया है उसकी कीमत ऐसी होनी चाहिए जो अदरवाइज भी बिना डायरेक्ट सेलिंग के लोग खरीदना चाहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी फलाना कोई भी चीज जिसकी कीमत 100 रुपए नहीं है उसको 500 रुपए में बेच रहे हैं। कीमत सही होनी चाहिए और प्रोडक्ट या सर्विस सेलेबल होना चाहिए विदाउट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने सिर्फ बिजनेस करवाने के लिए कोई भी ऐरा गैरा प्रोडक्ट चिपका दिया है। पहली चीज तो ये, तो ये है एक जेन्युइन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में। इसके अलावा जो बाकी चीजें जो मार्केट में प्रेवलेंट हैं उसमें एक पैटर्न जिसको हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती हैं, कि आपसे अलग अलग फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया जाता है। किसी से 20,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख। और आपको ये वादा किया जाता है या प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट पे 4%, 5%, कुछ लोग तो 8%, 10% हर महीने रेंटल रिटर्न दिया करेंगे। 10% एवरी मंथ, या 5% एवरी मंथ, या 4% एवरी मंथ। और उसमें अलग अलग बिजनेस प्लान लोग लेके आते हैं, भ्रम फैलाते हैं। अंडरलाइन कोई प्रोडक्ट नहीं होता, अंडरलाइन कोई बिजनेस नहीं होता। 4% हर महीने यानी कि 48% या 50% या 60% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सिर्फ रेंटल से आपको अगर मिल जाए। अब इसको किस तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं कि आपका दिया हुआ पैसा हम फॉरेक्स में लगाएंगे, वहां से आपका रिटर्न आएगा, वो आपको रिटर्न करेंगे। पहला ये समझाते हैं। दूसरा ये समझाते हैं आपका दिया हुआ पैसा हम क्रिप्टो करेंसी में लगाएंगे, क्रिप्टो बढ़ेगा, ऊपर नीचे होगा क्रिप्टो, और वहां से जो पैसा रिटर्न आएगा हम आपको वहां से देंगे। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। पहले हमारे पास आता था कि हम एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, उस रिजॉर्ट में आपके नाम से एक रूम वो हो जाएगा, एक रूम आपके नाम से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और वो रिजॉर्ट हम किराए पे चलाएंगे और उस किराए का रिटर्न हर महीने 4%, 5% आप सुनने में कितना शानदार लगता है कि अरे मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी उससे रिजॉर्ट बनेगा और वो रिजॉर्ट चलेगा और रिजॉर्ट से मुझे 5% हर महीने आएगा। नया कॉन्सेप्ट लोग प्रमोट करें, हालांकि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ लोग कि हम आपके यहाँ डेटा सेंटर्स बनाएंगे। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे फोन में मेमोरी कार्ड होता है जिसमें हमारे सारे डेटा सेव होते हैं, वैसे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का डेटा सेव होता है। तो हम आपके दिया हुआ पैसा आपसे लेंगे और फिर डेटा सेंटर बनाएंगे, उस डेटा सेंटर को बड़ी बड़ी कंपनीज को रेंट पे देंगे और उसके रेंट का पैसा आपको रिटर्न करेंगे। ये जितने भी तरीके हैं इस फॉर्मेट में, आप समझ लीजिए कि ये सारे तरीके जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत आते हैं। ये कोई भी सही फॉर्मूला नहीं है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। कोई भी बिजनेस आपके इन्वेस्टमेंट का 4%, 5% मंथली रिटर्न नहीं दे सकता। जो दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के पैसा इकट्ठा करके ऊपर वालों को दे रहा है, और बाद में जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाती है नीचे से, ये सारे लोग भाग के चले जाते हैं और बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं। पहली चीज तो ये कि आप किसी भी फॉर्मेट से लोगों से पैसा इकट्ठा कर ही नहीं सकते किसी इन्वेस्टमेंट के नाम से, until unless you are registered with some government organization which is run by SEBI or something। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर हुए बिना आप पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप इलीगल दायरे में आते हैं। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि इतना प्रेवलेंट हो गया है। मतलब आज आप में से बहुत लोग जो इन सब चीजों के अभी चक्कर में नहीं पड़े हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास डायरेक्ट सेलिंग के आसपास ऐसा माहौल सा बना हुआ है जहाँ पे लोग, और बहुत तेजी से लोग पैसा भी कमा रहे हैं। कोई लोग मतलब BMW खरीद के लेके आ रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी मर्सिडीज खरीद के लेके आ रहे हैं, मेबैक खरीद के लेके आ रहे हैं, और एक एक साल के अंदर जो यहाँ पे कुछ भी नहीं इनकम अर्न करते थे वो लोग बहुत तेजी से इनकम अर्न कर रहे हैं, और मुझे रस्सी भर भी इससे फर्क नहीं पड़ता। फैसला लेने की जरूरत है कि मैं
क्योंकि आज आप पैसा कमा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है जब आपको पता है कि जब वो काम ही एक दिन मतलब बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप करेगा, लोगों के पैसे डूबेंगे, करोड़ों करोड़ रुपए डूबेंगे, स्कैम्स होंगे, शायद हमें अपने घर को छोड़ के भागना पड़े। जिस बीएमडब्ल्यू को हम खरीद रहे हैं, उस बीएमडब्ल्यू में बैठने तक की भी हमको मतलब पता नहीं, हम बैठ भी, क्योंकि मैंने सब बहुत होते हुए देखा, लोगों को घर से भागते हुए देखा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे आसपास बहुत हो रहा है। अभी फिर से ऐसी कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है, फिर से कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब लोगों का ये विश्वास खत्म होता है ना, ये बहुत आसान है कि आप किसी का विश्वास जीत लें और उस विश्वास को जिंदगी भर जीत के रखें। लोगों का विश्वास जीत कर उनके साथ धोखा करना, ये शायद वैल्यू सिस्टम में हमारे नहीं आता। हमने आपको, और उसके बाद ऐसे लोग शायद हम पे भी हिट करने की कोशिश करें कि हमने बहुत पैसा कमा लिया है इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इसलिए नहीं करना चाहते, हमको समझ में नहीं आता, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, हमने हम बस लिमिटेड सोचते हैं, जो कर रहे हैं बस वही करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। सब देखने के बाद, सब समझने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जिंदगी में हमें काम वही करना है जो लीगल दायरे के अंदर आता है। लीगल दायरे के अगर कोई भी चीज बाहर जाती है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितनी भी लोग इस तरीके के बिजनेस प्लान को प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग से कन्विंस्ड हैं, तो धीरे धीरे वो आपको इनकम प्लान में कन्विंस करने की कोशिश करते ही करते हैं। जितने भी लोग कर रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये फाइनेंशियल क्राइम है। जो लोग कर रहे हैं ये फाइनेंशियल क्राइम है। दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज अ क्राइम। आप किसी भी लॉयर के साथ बैठ जाइए, आप किसी भी ढंग के इंसान के साथ बैठ जाइए, किसी भी कंसल्टेंट के साथ बैठ जाइए, अगर दुनिया में कोई भी समझदार इंसान अगर इसको लीगल बोल दे, तो फिर मैं भी करना चाहूंगा। मुझे पैसे की दुश्मनी थोड़ी है। मेरे डाउनलाइन में कोई अगर 1 करोड़ रुपए कमा लिया, तो मैं तो शायद ज्यादा ही कमा लूंगा। ऐसा थोड़ी है कि कमाने में कोई दिक्कत है। बट काम सही होना चाहिए, काम ईमानदार होना चाहिए, कामों से लोगों का भला होना चाहिए। ये नहीं कि लोगों से मार्केट से 500 करोड़, 1000 करोड़ उठा लिए, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से कहीं कहीं, जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, लोग ग्रीड में आ जाते हैं। आप सोचिए कि 50 लाख रुपए लगा के अगर आपको कोई वादा करे कि मुझे हर महीने 2 लाख रुपए मिलेगा, तो मैं तो सिंपल करूंगा, मेरा एक फ्लैट है, मैं उसको उसको बेच के 50 लाख दे दूं और 2 लाख रुपए मुझे हर महीने आ रहा है, मैं घर बैठू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की चीजों में फंसने फंसाने का बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चल रहा है हमारे देश में। मैं मैंने आप में से कई लोगों को पहले बचाया है, फंसने से बचाया है। आगे भी मैं, जब भी ऐसी कोई हवा चलेगी तो मैं आपको आगाह करता रहूंगा। फैसला लेना पड़ेगा डायरेक्ट सेलर्स को आज कि इनकम और नो नो इनकम, ये सेकंड प्रायोरिटी पे। इनकम मेरी कम है या ज्यादा है, ये दूसरी लेवल की बात है। पहले लेवल की बात तो ये होनी चाहिए कि लीगल है या इलीगल। मैं डायरेक्ट सेलिंग में ये तो कभी नहीं आया था सोच के कि मैं किसी को फाइनेंशियली मतलब फंसाने के लिए आ रहा हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि यार ये बड़ा बढ़िया चीज है, किसी को मैं अच्छा हेल्प दे सकता हूँ, किसी को मैं अच्छा प्रोडक्ट दे सकता हूँ, किसी को मैं अच्छी इनकम दे सकता हूँ, किसी के दुख में काम आ सकता हूँ या सुख में साथ में हंस सकता हूँ, किसी के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। ये तो नहीं करना था कि किसी को फंसा दूं। ये करने के लिए हम सब लोग यहाँ नहीं आए हैं, सब लोग अच्छे परिवारों से हैं। हमको और आपको समझना पड़ेगा। और अगर कोई आपको समझाने की कोशिश आए करे ना, तो उनको एक बात जरूर कहना कि मेरे सामने रघु सर को समझा दो। ये कर देंगे आप? अगर वो मुझे बीट कर दिए मेरे लॉजिक पे, क्योंकि जितने भी फ्रॉड लोग हैं वो मेरे सामने नहीं बैठते हैं, वो आपके सामने आके बैठते हैं। आप बस इतना कर देना कि मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं आपके साथ, बस मेरे सामने रघु सर को समझा दो, ये सामने सामने डिबेट करा दो। अगर आपके पास जवाब मिल गए तो हम कर लेंगे, और फिर रघु सर को भी बोलेंगे चलिए सर हम भी करते हैं। इतना कर सकते हैं हम लोग। चलिए ये बात हो गई। थोड़ा सा मैं इस पे रोशनी डालना चाहता था, क्योंकि फिर से कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, तुरंत नहीं
अमीर बनना, मुझे नहीं बनना। ठीक है, हमारे यहाँ हमारी जो ग्रोथ है वो सीबकथॉर्न रिलेटेड हमारी ग्रोथ है, हम प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज में, लेकिन लंबे वक्त, लंबा भी वक्त क्या, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल में तो बड़ी शानदार जगह खड़े होंगे हम। ऐसा पता चला कि एक साल में 1 करोड़ और दूसरे साल में जेल में बैठे, फायदा क्या? काम आएगा 1 करोड़? जिंदगी भर पीछे घूम के देखेंगे तो लगेगा कि अरे यार क्यों किया। नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों में। हाँ, कुछ लोग करते हैं, बच भी जाते हैं, बट मैं किस्मत के भरोसे अपनी जिंदगी, अब चोरी करके कोई बच गया तो चोरी लीगल थोड़ी हो गई, अरे मजा आ गया जी। वो मेरा आइडियल नहीं हो सकता कभी। मेरा आइडियल वही है कि अगर मैंने ईमानदारी से काम करके पैसा कमाया है तो वही चीज आगे मैं प्रोपोगेट करना चाहूंगा, वही मैं आपको भी सिखाना चाहूंगा, वही मैं अपनी टीम को भी सिखाना चाहूंगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। मतलब मैं अगर कहूँ, मैं अपनी टीम के लिए प्राइड फील करता हूँ, जिनके आसपास इतना लालच फैला हुआ है लेकिन वो हिल नहीं रहे। जिनके डाउनलाइन में जो लोग थे, जो उनसे पूछा करते थे कि हमें जिंदगी में क्या करना है, वो लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा। गजब के लोग हैं, और गजब की एजुकेशन सिस्टम है, गजब की अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश हम सब लोगों ने की है। ऐसे लोगों पे प्राइड है, और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। मैं अगर मेरी बातों से या मेरे माहौल में अगर ऐसे लोग क्रिएट हुए हैं तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ अपने काम में। और आगे भी मैं आप सब लोगों को इसमें समझाता रहूंगा, अगर बचाता रहूंगा, कहीं भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। बात करें अगर हमारे सीबकथॉर्न की, तो मैं वापस बताना चाहूंगा कि सीबकथॉर्न मिराकल कर रहा था, कर रहा है, और करता रहेगा। अभी मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रही है नीना मैम, इनका फोन आया 2 दिन पहले ही। उन्होंने बताया मुझे, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल तो हमें ही बताते हैं, किसी का अस्थमा ठीक हो गया, किसी का माइग्रेन ठीक हो गया, किसी का डायबिटीज ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने मैक्सिमम आते ही रहते हैं, बट उन्होंने इस चीज को डायग्नोज करके प्रॉपर किसी एक इंसान का कैंसर ठीक किया और अपने सीबकथॉर्न से ठीक किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर हम लोगों तक पहुंचाने का अगर हमें मौका मिल रहा है, ऐसी किसी जड़ी बूटी को, ऐसे किसी संजीवनी बूटी को अगर हमें लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें इसको और विश्वास के साथ और आस्था के साथ लोगों के घरों में पहुंचाना चाहिए। मैं और आप मिलकर समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे। प्रोडक्ट हमारा। दूसरा, इनकम वाइज अगर बात की जाए, बहुत